कौवा और गाय की दोस्ती। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में दो दोस्त रहते थे, कालू कौवा और सोनू गाय। वे जान देने के लिए भी तैयार थे। कभी कोई मुसीबत में होता तो दूसरा हमेशा उसका साथ देता था। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक बार की बात है, कालू कौवा ऐसे ही जंगल में घूम रहा था जब वो एक पेड़ पर आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसे किसी की बातें सुनाई देती है। मैं कुछ भी करके कल सोनू गाय की शिकार करूंगा। वो रोज दोपहर के समय अकेले ही जंगल के तालाब के पास पानी पीने आती है। तभी मैं उसकी शिकार कर दूंगा। मैं बहुत दिनों से उसकी शिकार करना चाहता था। कल मेरी सारी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। ये सुनते ही बेचारा कालू कौवा डर जाता है और सोनू गाय के बारे में सोचने लगता है। वो ये सोचकर बहुत उदास हो जाता है कि उसके दोस्त की जान अब खतरे में है। लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वो अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है। मुझे कुछ भी करके सोनू को बचाना होगा। मैं उससे ऐसे ही किसी का शिकार नहीं बनने दूंगा। ऐसा कहकर उड़ते उड़ते अपने घर की ओर जाता है। तब उसे अपने दोस्त मोटू हाथी की याद आती है। कौवा फिर मोटू हाथी के पास जाता है। मोटू, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम ही अब सोनू की जान बचा सकते हो। क्या सोनू की जान खतरे में है? हाँ, शेर खान कल दोपहर सोनू की शिकार करना चाहता है और हमें उसे बचाना होगा। तुम चिंता मत करो कालू, हम सोनू को बचा लेंगे। दूसरे दिन हमेशा की तरह सोनू गाय जंगल के तालाब के पास पानी पीने जाती है। तभी शेर खान छलांग लगाकर वहां पर आ जाता है। अब आई तू मेरे हाथ। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सोनू गाय तब बहुत डर जाती है। उससे क्या करूं समझ नहीं आता। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर कुछ फायदा नहीं होता। तुम अब कुछ नहीं कर सकती। शेर खान उस पर वार करने वाले होते हैं। तभी वहां पर कालू कौवा उड़ते उड़ते आता है और शेर खान के मुंह के सामने जाकर अपने पंख फड़फड़ाता है। शेर खान एकदम घबरा जाता है और थोड़ा पीछे होता है। इतनी जल्दी नहीं शेर खान, तुम्हें मेरी दोस्त को मरने से पहले मुझसे गुजरना होगा। पीछे से मोटू हाथी वहां पर आता है। और तुम्हें मुझसे भी मुकाबला करना होगा। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? सोनू तो यहाँ पर अकेली आती थी। क्योंकि कल मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी शेर खान, कि कैसे तुम आज सोनू का शिकार करने वाले थे। इसलिए मैंने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा था। तुम इतनी आसानी से सोनू की शिकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम तुम्हें रोकेंगे। शेर खान तब जोर जोर से हंसने लगता है। मेरे सामने ये मोटा हाथी कुछ नहीं है। मैं 2 मिनट में इसका काम तमाम कर सकता हूँ। शेर खान की बात सुनकर मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आता है। बातें बाद में करना शेर खान, पहले लड़ाई शुरू करो। शेर खान और मोटू हाथी की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के वक्त दोनों को बहुत चोट आती है, पर आखिरकार मोटू हाथी जीत जाता है। दूसरों की शिकार करने की जगह कहीं अपनी ही शिकार ना हो जाए, इस डर के मारे शेर खान वहां से भाग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोटू और कालू, तुमने आज मेरी जान बचाई। ये तो मेरा फर्ज है सोनू। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। आगे से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, कभी अकेले जंगल में घूमना मत। और मोटू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। दोस्त की मदद करना एक दोस्त का काम है कालू। वो तीनों फिर मोटे की इलाज के लिए चले जाते हैं।
इस तरह कालू कौवा सोनू गाय की जान बचाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और अपने दोस्तों का हमेशा साथ देना चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सभी की एक दूसरे के साथ दोस्ती थी। इन्हीं सब के बीच वहां पर मोटू नाम का एक हाथी रहता था। वो शरीर से बहुत बड़ा था और बहुत ही ताकतवर था। सभी जानवर उसके सामने छोटे दिखते थे और खुद में ताकत होने की वजह से मोटू हाथी बहुत ही घमंडी था। वो किसी से बात नहीं करता था और हर किसी जानवर को अपने से कम समझता था। मोटू हाथी के सामने जंगल का कोई भी जानवर जाने से डरता था, क्योंकि मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आता था और वो जानवरों को मारने लगता था। एक बार बबलू बंदर पेड़ पर बैठकर आराम से केले खा रहा था। बबलू को केला खाते देख मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आया। वो बबलू के पास गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे केले खाओ? अगर तुम केले खाओगे तो मेरे कुछ नहीं बचेगा। इस जंगल के सभी केले मेरे हैं और मेरी इजाजत के बिना कोई केला नहीं खाएगा। मोटू, ये सब तुम क्या कह रहे हो? ये केले तुम्हारे कैसे हो सकते? ये तो मैंने पेड़ से तोड़कर खाए हैं, और अगर मैं केले नहीं खाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा? इस बात पर मोटू को और गुस्सा आता है। उसने अपनी सूंड से बबलू को पकड़ा और गोल गोल घुमाकर फेंक दिया। बबलू बंदर को इस पे बहुत चोट आती है। सभी जानवर ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाते, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। सभी जंगल के मैदान पर मिलते हैं। शेर खान, आप कुछ कीजिए, हम इस मोटू से बहुत परेशान हो गए हैं। देखो उसने बबलू का क्या हाल किया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, पर अगर मोटू को मैंने कुछ कहा तो उसे फिर से गुस्सा आ जाएगा और वो इस जंगल में तबाही मचा देगा। उसमें कई सारे जानवर जख्मी हो सकते हैं। मुझे इसीलिए क्या करूं वो समझ नहीं आ रहा। कालू चीता ये सब सुनता है और वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद मोटू हाथी जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे प्यास लगने पर वो जंगल के तालाब के पास पानी पीने चला जाता है। तालाब के पास जाते वक्त वो देखता है वहां पर सोनू गाय पानी पी रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या? तुम्हें यहाँ पर पानी पीने तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं तुम्हारे सामने रास्ते में थोड़ी ना हूँ, तुम भी तो पानी पी सकते हो। मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से पानी भी मत पियो। दूर हो जाओ यहाँ से। ये तालाब तुम्हारे थोड़ी ना है, ये जंगल के सभी जानवर इस तालाब से पानी पीते हैं। तुम होती कौन हो मेरे सामने मुंह चलाने वाली? और वो दौड़ता हुआ जाता है और सोनू गाय को धक्का दे देता है। सोनू गाय नीचे गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। तभी वहां पर कालू चीता आ जाता है। मोटू, तुम्हारा ये तमाशा बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मोटू हाथी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। क्या अब तुम मुझे सिखाओगे? हैं? तुम मेरे सामने कितने छोटे हो, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं अकेला तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ, पर तुम भी तो अकेले इस पूरे जंगल के जानवरों के सामने कुछ नहीं हो। क्या? और वो अपने पीछे देखता वहां पर जंगल के सभी जानवर होते हैं। जंगल के सभी जानवर तुम्हारे बर्ताव से तंग आ चुके हैं। अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो सभी जानवरों से मिलजुल कर रहना होगा, वरना इस जंगल से चले जाओ। तुम लोग होते कौन हो मुझे इस जंगल से निकालने वाले? हम भी इस जंगल में रहते हैं मोटू, और इस जंगल पर हम सबका उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मोटू हाथी ये सुनकर जोर से हंसने लगता है, पर तभी जंगल के सभी जानवर उसकी ओर गुस्से से बढ़ रहे थे। मोटू हाथी को अब क्या करूं समझ नहीं आता है। मोटू हाथी मन में सोचता है, अगर मैंने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैंने जो भी किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तुम आगे से ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि चाहे हम में से कोई एक तुम्हारे से मुकाबला नहीं कर सकता, तो हम सब एक साथ खड़े होकर तुमसे मुकाबला कर सकते हैं, याद रखना। मोटू हाथी को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन से वो धीरे धीरे कर जंगल के जानवरों से दोस्ती करता है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद की ताकत का दूसरों पर गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी ताकत से दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, पर उसी जंगल में एक छोटे से कोने में रहती थी एक मुर्गी। मीनू मुर्गी अकेले ही रहती थी, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। मीनू मुर्गी एक बड़े से पेड़ के नीचे रहती थी। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे, पर ना वो कभी मीनू मुर्गी से बात करते थे, ना मीनू मुर्गी कभी उनसे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन मीनू मुर्गी ने अंडा दिया। उस दिन से मीनू मुर्गी अपने बच्चे को मिलने के लिए बहुत ही उतावली हो रही थी। वो अपने अंडे का बहुत ख्याल रखती थी। उसने वो अंडा अपने घर में अच्छी तरह से रखा हुआ था। जैसे जैसे दिन कटते जाते मीनू मुर्गी अपने बच्चे को मिलने का उतना ही उत्सुक होने लगी। एक दिन सुबह सुबह अंडे में से एक बच्चा बाहर आया। मीनू मुर्गी उसे देखकर उछल पड़ी। मेरा बच्चा आखिरकार अंडे से बाहर आ ही गया। कितना खूबसूरत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। सभी कौवे को मुर्गी के बच्चे बहुत स्वादिष्ट लगते थे। सभी अब मीनू मुर्गी का बच्चा खाना चाहते थे। काला कौवा, जो कि उन कौवों का मुखिया था,
वो कहता है, कोई भी इस मुर्गी का बच्चा नहीं खाएगा, वो बच्चा सिर्फ मैं खाऊंगा। अगर कोई भी मेरे बीच में आया तो उसकी खैर नहीं। काला कौवा बाकी सभी कौवों से थोड़ा बड़ा था और सभी उससे बहुत डरते थे, इसीलिए वो उनका मुखिया था। किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुर्गी का बच्चा खुद खा ले, क्योंकि अब काले कौवे को वो बच्चा चाहिए था। दूसरे दिन मीनू मुर्गी अपने बच्चे के लिए और अपने लिए चारा ढूंढने को अपने घर से बाहर गई। मीनू मुर्गी सोचती है, मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छा खाना ढूंढ कर ले आती हूँ। वो अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने लगती है, पर तभी उसे अपने घर की तरफ से एक शोर सुनाई देता है। वहां पर पेड़ के सभी कौवे बहुत शोर मचा रहे होते हैं। मुर्गी अब डर जाती है, जल्दी भागकर वो पेड़ के पास पहुंच जाती है। तब वो देखती है कि काला कौवा उसके घर के ऊपर बैठा है और अपनी जुबान से उस घर पर वार कर रहा है। मीनू को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने पंख फड़फड़ाकर उस काले कौवे पर वार कर देती है। मीनू मुर्गी भी शरीर से बड़ी होती है, दोनों ही वहां पर लड़ाई होती है। तुम्हारी तेरी मत, तुम मेरे बच्चे को खाने की कोशिश करोगे, आज नहीं तो कल मैं तेरे बच्चे को खा ही जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से उड़ जाता है। मीनू मुर्गी अब बहुत डर जाती है, वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती है। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, पर मुझे और मेरे बच्चों को भी भूख लगी है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। वो ये सब सोचकर रोने लगती है कि कहीं उसका बच्चा भूख से ना मर जाए। तभी वहां पर कीनू नाम का एक कौवा आ जाता है। मीनू मुर्गी उसे देखकर डर जाती है। अरे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। लगता है तुमने कुछ खाया नहीं और तुम्हारा बच्चा भी भूखा ही होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये चने लेकर आया हूँ। कीनू कौवा मीनू मुर्गी के लिए खाना लेकर आता था। उसने मीनू मुर्गी का घर वापस बनाने में उसकी मदद भी की। ये सब कालू कौवा एक दिन देख लेता है और वो कीनू को बुलाता है। क्या तुम्हें बहुत मस्ती चढ़ी है, मेरे दुश्मन से हाथ मिला रहे हो? वो मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरी दोस्त है, मैं तुम्हें उसके बच्चे को कुछ नहीं करने दूंगा। तब कालू कौवा गुस्से में आ जाता है। ऐसा है तो मैं आज ही उसका बच्चा खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से उड़ते हुए मीनू मुर्गी के घर पर आता है और उसका घर वापस से तोड़ने लगता है। तब कीनू कौवा वहां पर आ जाता है। ऐसा मत करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अच्छा, तुम क्या करोगे? तुम तो मेरे से कितने छोटे हो। हाँ, मैं तुम्हारे सामने छोटा हूँ, पर हम दोनों मिलकर तुम्हें हरा सकते हैं। ऐसा कहते ही मीनू मुर्गी अपने घर से बाहर आती है। दोनों मिलकर जमकर कालू कौवे के साथ लड़ाई करते हैं। आखिर में कालू कौवा बहुत घायल हो जाता है और हार जाता है। तभी पेड़ से बाकी कौवे भी नीचे आते हैं। सभी मिलकर काले कौवे को वहां से भगा देते हैं। किसी को भी काले कौवा पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत दुष्ट था। आखिर में सभी कौवे मिलकर मीनू मुर्गी का घर वापस से बना देते हैं और सभी मीनू मुर्गी के दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट लोगों की हमेशा हार होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है।